आईसीटी लेकर रहेंगे, आईसीटी लेकर रहेंगे, आईसीटी लेकर रहेंगे। अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जो सैनिक का नहीं वो किसी का नहीं, जो सैनिक का नहीं वो किसी का नहीं। इंकलाब जिंदाबाद। माता पिता बुजुर्ग हो रहे होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती। इसी वजह शायद हम लोग रीसेटलमेंट ग्राउंड पे अपनी सर्विस को छोड़ करके आते हैं और भारत सरकार द्वारा कुछ हमें प्रावधान दिए गए जिसके तहत हमें रिजर्वेशन दिया जाता है और हम बैंक में आ गए। अब हमें जब हम ज्वाइन करते हैं बैंक को तब भी हमें दूरस्थ स्थान में पोस्टिंग दी जाती है, घर से बहुत दूर 700-800 किलोमीटर दूर, जबकि नए बच्चों को घर के आसपास की पोस्टिंग दी जाती है और यह कहकर दी जाती है कि आप एक फ़ौजी आप तो कर ही लेंगे। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, हम तो फौजी थे, हम करेंगे और आगे करेंगे भी, लेकिन क्या हमारा अधिकार नहीं बनता कि अपने घर में वापस जाएं? 2 साल की पॉलिसी है आपकी, ठीक है, 2 साल के बाद कंसिडर करना चाहिए था आपको, नहीं किया आपने। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कब तक? और 6 साल के बाद जब आपने आज किया भी तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने घर नहीं पहुँच पा रहे हम, अभी भी वहीं में। कितनी सर्विस बची होती है हम लोगों की? 10 साल, 12 साल। तो हम इसका मतलब हमें 800 किलोमीटर दूर से पड़े रहेंगे, हम कभी अपने घर नहीं पहुँच पाएंगे। और इसमें इतनी ज़्यादा धांधली हुई है, जो हमारी स्थापित यूनियनें हैं, मेजॉरिटी यूनियन है और मैनेजमेंट है, दोनों की मिली भगत से सब किया गया है, कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसमें। तो अभी हमारे वो सर्किल्स को डिसेबल किए बिना और हमें नो वैकेंसी कह के हमारे आईसीटी ट्रांसफ़र को इन्होंने बर्खास्त कर दिया, नामंजूर कर दिया। आखिर उसमें कोई कारण बताया नामंजूर का? सबसे बड़ा जो हमारे साथ में अन्याय है वो यही है कि मैनेजमेंट अपनी पूरी मनमानी, पूरे पक्षपात के साथ में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है अभी तक। और हमने अपने लेवल पे, यूनियन के लेवल पे भी वार्ता की, लेकिन वहाँ पे भी जब हमें कोई इनकी ओर से ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स या आश्वासन नहीं मिला, हमने आरएलसी रीजनल लेबर कमिश्नर के यहाँ पे भी अपनी जो है केस लगाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैनेजमेंट अपने इस घमंड में और इतने चकनाचूर है कि वहाँ पे जाके भी इन्होंने हमारी कोई न्याय की या उनके समक्ष भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि ये हमारे लिए कुछ कंसिडर करने को तैयार हो। तो अभी ये जो मांगे आप लोगों ने उठाई, जो डिमांड आप लोगों की है, ये किससे आप चाह रहे, कहाँ पे ज्ञापन दोगे इन चीज़ों पर? हमने अभी सुविधा देती है, मगर जिस तरह बैंकों के द्वारा आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या प्रधानमंत्री के पास कोई ऐसा लेटर या रक्षा मंत्री किसी के पास ये भेजा? हमने अपनी ग्रीवेंसेस और ये बैंक मैनेजमेंट के खिलाफ जो ये हमारे इस तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे साथ में पक्षपात करते हैं, हमने माननीय रक्षा मंत्री जी को अपना एक रिप्रेजेंटेशन कल लास्ट ईयर दिया था और उसके बेस पर ही उन्होंने डीएफएस को लेटर लिखा और डीएफएस ने फिर एक लेटर पीएनबी मैनेजमेंट को भी लिखा था। और उसके तत्पश्चात हमने 24 अगस्त 2020 को भी एक लेटर लिखा है इनको। लेकिन ये पीएनबी का मैनेजमेंट इतना हठधर्मी और इतना घमंड में चूर है कि ये हमारी ना यूनियन को ना तो रिकॉग्नाइज करते हैं और यहाँ तक कि हमसे बात करने तक के लिए भी तैयार नहीं होते। अच्छा सर, इसमें इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी के माध्यम से मैं यहाँ की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप कैकाड़ी समाज को तत्काल निर्णय लगा के उनका जो हक है उनके झोली में डालने का कार्य करें, क्योंकि आज वो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। उनकी शिक्षा की पूरी तरीके से हो नहीं पा रही। आज कैकाड़ी समाज अगर कुछ करना चाहता हो तो आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो खुल के सामने नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसे ही 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। सर, जिस तरह 2 हिस्सों में बांटा गया, क्या महाराष्ट्र के कौन कौन से क्षेत्र में उनको बांटा गया या फिर किस आधार से बांटा गया? एक विदर्भ में बांट दिया, एक पश्चिम महाराष्ट्र में बांट दिया आपने। अरे मेरा कहना है स्टेट एक है, भारत एक है, सब कुछ एक है, दिशा एक है, तो फिर बांटने का काम क्यों? मैं एक इंसान हूँ, मेरा नाम दिल्ली में अलग होना चाहिए, महाराष्ट्र में अलग होना चाहिए क्या? एमपी में अलग होना चाहिए क्या? उत्तर प्रदेश में अलग होना चाहिए क्या? नहीं, मैं भारतीय हूँ, भारत का संविधान मेरे ऊपर लागू होता है और भारतीय संविधान में जब कैकाड़ी समाज को एससी कैटेगरी में नमूनोत किया गया है तो उसके बाद
आपको उनको एससी कैटेगरी में लेने से प्रॉब्लम क्या है? यानी कि ये तो वही बात होगी कि बाप अलग उसमें जोड़ दिया, बेटे को अलग उसमें जोड़ दिया। बस सीधा सीधा बस यही कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट निकम्मी है। उनको निर्णय, मैं तो बोलता हूँ निर्णय लेना ही